तो चलिए आज चलते हैं सीधे भारत के मिसाइल प्रोग्राम के दिल में, एक वैज्ञानिक की निजी डायरी के पन्नों के जरिए। ये हमें सीधे उन पलों में ले जाएगी जहां इतिहास लिखा जा रहा था। तो हमारी आज की कहानी का नाम है महत्वाकांक्षा की उड़ान। और देखिए, ये सिर्फ किसी रॉकेट या मिसाइल की कहानी नहीं है, बल्कि उन लोगों के जज्बे और देश के गौरव की कहानी है जो भारत के मिसाइल कार्यक्रम के पीछे थे। तो इस पूरे सफर को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एक बहुत बड़ी चुनौती की, फिर देखेंगे कि कैसे बेहतरीन लीडरशिप और टीमवर्क ने सब कुछ बदल दिया, एक यादगार मुलाकात का जिक्र करेंगे और आखिर में जानेंगे कि इस सफलता से क्या सबक मिले। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत होती है एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती से। मतलब ये सिर्फ एक टेक्निकल मिशन नहीं था, इसके साथ जुड़ी थीं ढेर सारी उम्मीदें और पिछली नाकामियों का बोझ भी था। देखिए, साल था 1984 और एक एक लम्हा कीमती था। जनवरी में बॉम्बे में एक मीटिंग होती है जो इस मिशन की नींव रखती है। फिर जून आते आते डॉक्टर DR पील की टीम ने एक बहुत ही मुश्किल एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम वो तैयार कर लिया। और फिर आया जुलाई का महीना, जब कुछ ऐसा हुआ जिसने टीम का हौसला सीधे आसमान पर पहुंचा दिया। ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, बल्कि हर किसी के लिए एक पर्सनल लड़ाई जैसा था। पिछली नाकामी का बोझ इतना ज्यादा था कि सफल होने का प्रेशर बहुत ही जबरदस्त महसूस हो रहा था। तो सवाल ये उठता है कि इतने प्रेशर के बीच टीम ने काम किया कैसे? और यहीं पर इस कहानी का सबसे दिलचस्प, सबसे ह्यूमन पहलू सामने आता है। क्योंकि देखिए, कोई भी बड़ा मिशन आखिर में तो उसे बनाने वाले लोगों पर ही टिका होता है ना। और इस पूरी टीम को एक धागे में पिरोने वाले थे एक बहुत ही असाधारण लीडर, जिन्होंने न सिर्फ टीम को एक नई राह दिखाई, बल्कि उसमें एक नई जान ही फूंक दी। और वो लीडर थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और उनकी सबसे बड़ी ताकत, नई टेक्नोलॉजी को जानने की उनकी वो कभी ना खत्म होने वाली भूख। मतलब ये सिर्फ एक इंटरेस्ट नहीं था, एक ऐसा जुनून था जो सचमुच आग की तरह पूरी टीम में फैल गया। इसका एक बहुत अच्छा किस्सा है, जब उन्होंने कार्बन कार्बन कंपोजिट के बारे में पूछा। अब ये भारत में बनी एक नई, बहुत ही मजबूत लेकिन हल्की टेक्नोलॉजी थी। और जब टीम ने देखा कि उनका लीडर इसमें इतनी गहरी दिलचस्पी ले रहा है, तो जाहिर है उनका जोश कई गुना बढ़ गया। कलाम साहब का लीडरशिप स्टाइल सिर्फ ऑर्डर देने वाला नहीं था, वो लोगों को इंस्पायर करने वाला था। और इस इंस्पिरेशन का असर वो जमीन पर साफ साफ दिख भी रहा था। चाहे वो डॉक्टर पील की टीम का बनाया हुआ कंट्रोल सिस्टम हो जो मिसाइल को सही दिशा में रखता है, या फिर वो एडवांस्ड ऑनबोर्ड कंप्यूटर, हर तरफ बस कमाल का काम हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि भारत का अपना मिसाइल प्रोग्राम अब सच में उड़ान भरने लगा। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जब टीम की इस जी तोड़ मेहनत को देश के सबसे ऊंचे लेवल पर पहचान मिलती है। ये एक ऐसी मुलाकात थी जो हमेशा के लिए यादगार बन गई। तो जरा सोचिए, उस टीम के लिए वो पल कैसा रहा होगा जब देश की प्रधानमंत्री खुद उनसे मिलने आई। उनके कहे गए शब्दों ने टीम के हौसले पर क्या असर डाला होगा। ये तारीख थी 19 जुलाई 1984। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने टीम से कहा, मुझे आप सब पर बहुत गर्व है, आपने देश का मान बढ़ाया है। अब ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये उस टीम के लिए सबसे बड़ा इनाम था जो दिन रात इस मिशन में जुटी हुई थी। और टीम का कॉन्फिडेंस किस लेवल पर था, इसका अंदाजा बस इसी बात से लग जाता है। जब प्रधानमंत्री ने पूछा कि पृथ्वी मिसाइल का परीक्षण कब होगा, तो टीम ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, जून 1987 तक। मतलब ये उनके अटूट विश्वास और संकल्प को दिखाता है। तो कहानी के आखिर में हमें देखते हैं कि ये सिर्फ एक मिसाइल का सफल परीक्षण नहीं था। नहीं, ये आने वाले कल के लिए रखी गई एक बहुत मजबूत नींव थी। और कुछ ऐसे सबक थे जो हमेशा काम आने वाले थे। तो इस पूरी यात्रा से क्या सीखने को मिला? पहला, भारत दुनिया का 5वां ऐसा देश बन गया जिसके पास सैटेलाइट लॉन्च करने की अपनी काबिलियत थी। ये हमारी स्वदेशी ताकत का जीता जागता सबूत था। लेकिन टेक्नोलॉजी से भी बड़ा सबक था टीम वर्क का जादू और एक दूसरे की बात सुनने की कला। ये बात साबित हो गई कि जब एक टीम एक साथ खड़ी होती है ना, तो कोई भी चुनौती उसके सामने टिक नहीं सकती। और आखिर में लेखक की ये एक बात मानो पूरे अनुभव का सार बता देती है। उन्होंने सिर्फ एक मिसाइल की नींव नहीं रखी थी, उन्होंने एक राष्ट्र के गौरव की नींव रखी थी। और ये उपलब्धि किसी भी हथियार से कहीं ज्यादा बड़ी थी। और ये हमें आज एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आत्मनिर्भरता, टीम वर्क और बड़े सपने देखने के ये सबक जो दशकों पहले सीखे गए थे, आज के भारत के लिए इनके क्या मायने हैं, इस पर सोचना तो बनता है।